ओशो के जन्मदिन पर आज सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं 1 मिनट ज़रा टॉपिक खोल लूँ, ठीक है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। उनमें से सबसे पहली बात आती है कि ओशो के जो फैन्स आज के समय में आप देख रहे हो, क्या वो सच में ओशो के फैन हैं? या फिर एक बहुत अच्छी कहावत आती है कि बहुत ऊँची चीज़ किसी बहुत छोटे लोगों के हाथ में लग जाती है। ठीक है? जैसे कहते हैं कि भाई भिखारी को अगर सोने का कटोरा भी दे दिया जाए तो वो उसमें भी जो है वो भीख ही माँगेगा, ठीक है? ऐसी एक चीज़ कही जाती है, हालाँकि भिखारी आदि शब्द जो है यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है? तो क्या सच में उनके फैन्स जो हैं वो ओशो को फ़ॉलो कर रहे हैं या ओशो की ढाल के पीछे छुप के अपना ही कोई कार्य पूरा कर रहे हैं, जो कि दरअसल वो खुद कर नहीं सकते थे क्योंकि समाज का उनको भय था, इसलिए अब वो ओशो की फ़ोटो के पीछे छुप के वो काम कर रहे हैं। इसी के ऊपर वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अब मैं देख रहा हूँ आजकल की क्या होता है, कोई बाबा होता है, उसके अजीबो-गरीब बयान होते हैं। अक्सर बाबा अजीबो-गरीब बयान देते ही रहते हैं, इसमें कौन-सी कोई नई बात है, ठीक है? तो उसकी आधी वीडियो चल रही है, उसके बाद ओशो ने कभी कोई किसी अपने वचनों में कहा होगा कि भाई तेरे को चांटे मारूँगा या तेरे को जूते मारूँगा या तेरे को ये करूँगा, अबे तेरे को इतने जूते मारूँगा जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है? ये है, वो है, तू कहाँ से पैदा हो गया, किसने तेरे को जन्म दे दिया, आदि-आदि चीज़ें, ठीक है? अब एग्ज़ैक्ट वर्ड तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही होते हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है कि मंदिर जाना मूर्खता है, पागलपन है, ये वो। क्योंकि अगर ये बात वो उस बाबा के सामने आकर खुद कहेगा तो पता है बैकलैश आएगी और गालियाँ पड़ेंगी, इसलिए ओशो को इसलिए इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना? तो इतने ऊंचे व्यक्तित्व को किसी को गालियां देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कोई पूजा आदि चल रही है तो उसके लिए फिर ओशो का वो बयान लगा देंगे जहां पर उन्होंने पूजा के खिलाफ बोला हो। कहीं कोई मूर्ति पूजन कर रहा है तो उसके लिए लगा दिया जहां पर ओशो जो है उसकी बात कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो या उसके बारे में जो है कुछ बोल रहे हो। अरे भाई, तुम क्या इतना अनजान हो ओशो से कि ओशो ने मंदिर के खिलाफ यदि बोला है तो ओशो ने मंदिर के पक्ष में भी बोला है। ओशो ने अगर मूर्ति पूजन के विरोध में बोला है तो ओशो ने मूर्ति पूजन के बारे में भी बताया है कि तुम्हारे लिए वो मूर्ति हो सकती सामने के लिए भगवान है, ठीक है। ओशो ने अगर अन्य प्रकार की यात्राओं को उन्होंने जो है वो किया है, ठीक है, गलत बोला है उसके बारे में, ठीक है, या मतलब कि उसके उसकी कोई निंदा की है तो उन्होंने उसके पक्ष में भी भर भर के बोला है। उन्होंने राम जी के विरोध में भी बोला है और राम जी के पक्ष में भी बोला है। कृष्ण के विरोध में भी बोला है, कृष्ण के पक्ष में भी बोला है। महाभारत के विरोध में भी बोला है, महाभारत के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही है, ठीक है। तो तुम भाई एक पक्ष दिखा रहे हो ना यदि ओशो का, तो तुम स्वयं ही बस ये बात जान लो कि तुम्हारी खुद ही चेतना बहुत लोअर लेवल पर गिरी हुई है अभी, ठीक है। उसको उठाना भी है, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो अगर आप ओशो का केवल और केवल इस्तेमाल एक पक्ष को दिखाने के लिए कर रहे हो, दूसरा पक्ष ओशो का छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ओशो के भी फैन नहीं, आप ओशो की उस बात का समर्थन कर रहे हो बस जहां तक उन्होंने बोला है, ठीक है। तो आप ओशो के भक्त नहीं हो, ना ही ओशो के फॉलोअर हो। आप ओशो से खुद भी उतना ही डरते हो जितना पंडित ओशो से डरता है ना, उतने आप भी डरे हुए कि आपका जिस चीज में क्रिटिसाइज करने का मन है ना, आप दूसरा पक्ष कभी नहीं दिखाओ उसका, क्योंकि ओशो ने उसके बारे में अच्छी बात भी कही है। आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी संस्कृत बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना चाहते हैं लेकिन आपको संस्कृत की कोई बेसिक नॉलेज भी नहीं है ना, तब भी आप प्ले स्टोर पर जाके हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम गोविंद गुरुकुल है। डाउनलोड करिए, लॉग इन करते ही आपके सामने हमारा कोर्स आ जाएगा संस्कृत का, आप उसको सीख सकते हैं। 3 महीने का इसमें कोर्स है, लेकिन आप इसके कई बार भी रिपीट करके देख सकते हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है। इसकी एक छोटी सी फी भी है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो अवश्य खुद भी सीखिए और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। चलते हैं वापस वीडियो में। अब ये लोग हैं कौन है जो कि ओशो का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? भाई, आपने कितनी साधना की है, आपने कितना पढ़ा है, कितना जाना है, कितना उस जो साधना की है या पढ़ा है उस पर ध्यान कितना किया, उसका कितना चिंतन मनन किया है? तो उत्तर है शून्य। बस ओशो की कोई 4-5 ऐसे डायलॉग सुन लिए, फिर एक बुक मंगवा ली, उसमें से सिलेक्टिव चीजें पढ़ रहे हो और लोगों को बता रहे हो, ठीक है, और लोगों में भी हाइप जाग रही है आपकी वीडियो देखकर, वो भी इसी प्रकार के कार्य करने में लगे हुए। कितनी साधना की? क्या ओशो को आपने अपने साधन के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, यानी कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल किया है, या बस यही काम करने के लिए किया है, केवल क्रिटिसाइज? तो निंदा भी तो होगी साथ में। अब आप बोलोगे कि ओशो निंदक थे क्या? ओशो निंदक नहीं थे। उन्होंने साधना से उस सत्य को पहले प्राप्त किया है, चेतना को इतना ऊंचा उठाया है।
जिस प्रकार की एक यदि कोई ऑफिसर है, ठीक है, तो अगर वो किसी का शूट आउट कर देता है, कहीं पर किसी व्यक्ति को गोली मार देता है, ठीक है, तो वो जो है ना, वो वैसे नहीं केस को भुगतेगा जैसे एक आम सिविलियन भुगतेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑर्डर है, उसके पास अथॉरिटी है, उसको गन दी गई है सरकार की तरफ से, उसने वर्दी पहनी है, उसको ये हक है कि वो किसी को शूट कर सकता है जब समय आ जाए, ठीक है, या उसके पास ऑर्डर भी हो सकते हैं कोर्ट के। अब मैं किसी को जाकर अगर कोई गोली मार देता हूँ और बोलो कि भाई देखो ये पुलिस वाला भी तो मार रहा है, इसके पास भी तो गन है, या मैं अपने पास गन ही रख लूं ना, तब भी पकड़ा जाऊंगा, तब भी ठोक देंगे अंदर उठाकर मेरे को। इसी प्रकार प्रकृति का भी यही कार्य है। न्याय व्यवस्था में निंदक बनोगे तो निंदक ही बन के रह जाओगे। ओशो के फॉलोअर्स हो तो भाई कुछ साधना करो, कुछ ध्यान लगाना सीखो, स्वयं भी ध्यान लगाओ, लोगों को भी ध्यान करना सिखाओ, ठीक है, फिर उनको ये चीजें भी बताओ और दोनों पक्ष की बताओ। ज्यादा कुछ नहीं है तो लोगों को छोटी छोटी कहीं इकट्ठा करके गोष्ठी करो, उनको ओशो के बारे में समझाओ, उनकी विचारधारा समझाओ कि वो किसी के विरोध में नहीं थे, वो सत्य देख चुके थे, इसलिए अब वो असत्य के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे। उनका जागरूक करने का तरीका अलग था जो आपको निंदा लग रही, ठीक है, ये उनको बताओ, उनको माला जाप करना सिखाओ, जहां से उनकी साधना प्रारंभ हो, उनको अच्छी बातें बताओ, समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है ये बताओ, ठीक है, उनको कर्म योग में कैसे लगना है, कौन से कर्म करने हैं, किस प्रकार करने हैं, साधक का जीवन क्या होता है ये बताइए, ठीक है, ओशो ने किस प्रकार उच्चता प्राप्त की वो बताइए। नहीं बस वो चला देंगे, पंडित पोंगा तू कहां से पैदा हो गया, तेरे को दो झापड़ लगाऊं, हरामजादे तूने ये क्या कर दिया, ये वो तो चलती है वीडियो की क्लिप उनकी, ठीक है, तो इससे तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकोगे। अब ओशो का संदेश दुनिया को देना है ना, तो ओशो की तरह तुम्हें पहले जीवन को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तीर हर कोई मार देता है, परंतु उस तीर के घाव को भरना है। तीर तो चल ही रहे हैं ऑलरेडी, एक समाज दूसरे पर तीर चला ही रहा है, दुष्ट व्यक्ति, मांसाहारी, शराबखोरी, ये वो दुनिया भर की चीजें चल रही हैं जो इस प्रकृति को घाव दे रही हैं, मानवता को घाव दे रही हैं। घाव तो पहले ही मिल रहे, उसमें तुमने चार तीर अपने भी छोड़ दिए तो क्या कमा लोगे वहां से। घाव भरने हैं सतपुरुषों के वचनों द्वारा, सतपुरुषों की जो जीवन है ना वो दिखलाकर उनके घाव भरने हैं, ठीक है, ना कि और ज्यादा उसमें चार तीर ही छोड़ने हैं केवल। आप छोड़िए तीर भी यदि आप योद्धा हो, परंतु फिर रक्षक भी तो बनना पड़ेगा ना आपको। योद्धा केवल योद्धा ही थोड़े होते हैं, वो तो रक्षा के लिए भी युद्ध करते हैं, कि ऐसे पागलों की तरह थोड़े तीर है हाथ में तो तीर ही चलाते चले, हाथ में AK-47 तो गोली ही चलाते जाओ। तो उम्मीद है ये वीडियो से आपने समझा होगा। बड़ी ऊंची है ओशो की हस्ती, बस छोटे लोगों के हाथ में आ गई है, दिक्कत सारी है। अभी यही कह के आपसे लेता हूं अलविदा फिर आप फॉलो कर लीजिए तो दोबारा मिलते रहेंगे, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, ओम शांति।